भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। दोनों हाथ तुले जोर से बोलो भारत माता की वंदे वंदे। शांति बाजार विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के इस धरने में उपस्थित मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों को खुलुम खा। आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हैं। यह एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारे हृदय में कुछ मांगे हैं, हमारे दिल में कुछ विचार है। इस राज्य की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसको चैलेंज देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसको ललकार देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत हो गया माणिक बाबू, बहुत हो गया, और नहीं, बस और नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे बार खाती है, चौथे बार खाती है, पांचवें बार खाती है। एक बकरे का 5 बार बलि देने का अगर दुनिया में कोई काम करता है तो यहाँ की सीपीएम पार्टी करती है। मेरे भाई और बहनों, मेरी बात सत्य है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। त्रिपुरा कितना बड़ा है? त्रिपुरार जे जमीन आछे कत बड़ आछे त्रिपुरा में आमी आपनाके बोलছি 10,500 वर्ग किलोमीटर त्रिपुरा, 10,500 वर्ग किलोमीटर त्रिपुरार भूमि। আর ত্রিপুরাতে एक कम्युनिस्ट सरकार रेगा काज करे करे जे डूब गया है। और इसलिए हमारा नारा है लूट पटेल सरकार, लूट पटेल सरकार। अरे ताली दिए बोलो लूट पटेल सरकार, लूट पटेल सरकार, लूट पटेल सरकार, अत्याचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार। माणिक बाबू আপনাদের চোরদের বারযাত্রী আছে না? আপনি আমাকে বলুন 170 টাকা রেগার টাকা কোনদিন আপনি পুরো টাকা পায় না? 150, 160, 10 টাকা কমিশন, 20 টাকা কমিশন। এই কমিশন খায় কি না খায়? গরিব মানুষের ঘামের টাকা কমিশন দিয়ে খায় কি না খায়? এখানে অনেক দোকান আছে, यहाँ पर बहुत सारे दुकान है। एक भी दुकान वाला मुझे बताए कम्युनिस्ट पार्टी को कमीशन दिए बगैर कोई यहाँ दुकान चला सकता है क्या? ये कमीशन खाए बगैर ये लोग दुकान नहीं चला सकते जब तक कमीशन नहीं देते। यहाँ पर गरीब कोई ठेला लगाता है, कोई गरीब आदमी आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता है छोटी सी गाड़ी लेकर, गर्मी में आइसक्रीम आप लोगों को बेचने के लिए। लेकिन वो भी कम्युनिस्ट पार्टी को कमीशन दिए बगैर आइसक्रीम बेच सकेगा? नहीं बेचेगा ना। तो अगर कर्मचारियों को जो 7वां वेतन आयोग मांगता है वो मूर्ख है, मूर्ख। इन्हीं की बोले छे যারা যারা ডিমান্ড করেছে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন लागू करते हुए तारा किया छे मूर्ख আছে, मूर्ख। मैं अपने आप को मूर्ख बोलने में धन्य समझता हूं। अगर ये मांग करके मेरे त्रिपुरा राज्य के 12 लाख लोगों के घर में अगर उजाला होने वाला है, उनके घर का कल्याण होने वाला है, उनके घर का आनंद आने वाला है, तो मैं मांगता हूं 7वां वेतन आयोग। विप्लव देव मांगते हैं 7वां वेतन आयोग। हमारे नेता
ये आपकी गद्दी। मेरे भाई और बहनों, कहा जाता है कि आपका मुख्यमंत्री बहुत गरीब आदमी है। এরকম বলেছে না, দুনিয়া বলেছে। কি বলেছে? মানিক বাবু অনেক গরিব। মানিক বাবু সর্বসাধারণ মানুষ। টাকা পয়সা নেই ওনার কাছে, টাকা পয়সা নেই। নিজের যে শাড়ি না না আমাকে কিচ্ছু লাগে। যদি আমার কার্যকর্তা জল না খায় আমি জল খাবো না। যদি আমার কার্যকর্তা পাখা নাই তো আমি পাখাতে বসবো না। যেরকম আমার কার্যকর্তা থাকবো ওরকম আমি থাকবো। এ হলো भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ऐसी है जैसे सर्वसाधारण कार्यकर्ता है वैसे बीजेपी के नेता होते हैं, फर्क नहीं होता। लेकिन मानिक बाबू गरीब ना, कोनो दिन शांतिर बाजार मानिक बाबू गाड़ी दिए ऐसे ना, हमेशा की रकम ऐसे हेलीकॉप्टर मानिक बाबू उड़न खटोले से आते हैं। पूरे साल का 10 करोड़ रुपया मानिक बाबू के हेलीकॉप्टर के ऊपर खर्चा होता है। मेरे भाई और बहनों, 10 करोड़ रुपया। मैंने जब बताया त्रिपुरा के गरीब मोरे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर दिए घुरे, हड़कंप मच गया कम्युनिस्ट पार्टी में। डर के मारे मानिक बाबू कुमारझा घाट जाने के लिए ट्रेन में जाकर गए। मानिक बाबू आप क्यों गए कुमारघाट ट्रेन से? त्रिपुरा में ट्रेन तो कखन एसेছে 2008 ट्रेन एसेছে, ছোট ছোট ট্রেন, কংগ্রেসের ট্রেন, ছোট ছোট ট্রেন, মিটার গেজের ট্রেন ডুক 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 এসেছে। আর 40 বছর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে এখানে ব্রডগেজ আসবে। ত্রিপুরার গরিব মানুষ ঘোষণা করেছে ব্রডগেজ আসবে। 40 বছর কেউ ব্রডগেজ এখানে আসছে না। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল। নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাতে এসেছে 2 বছর আগে, উনি ভাষণ দিয়েছে। ও ভাষণ দিয়ে কি বলে নরেন্দ্র মোদীজি বলেছে कि 2 বছরের মধ্যে আমি এই রাজ্যের মধ্যে ব্রডগেজ আনবো। 2 বছরের জন্য 2 মাস কম থাকতে आप शोषित नहीं है, त्रिपुरा की जनता वंचित है। आप वंचित नहीं है, त्रिपुरा की जनता प्रताड़ित है। आप प्रताड़ित नहीं है। आपके घर के अंदर 58 लाख की व्यायामगार बोले ना, व्यायामगार, जिम तो इंग्लिश बोला, हमें तो इंग्लिश जानी। दादा टकाटक जवान থাকার জন্য মাসাজ করেছে, নিজে মাসাজ নিয়েছে। 3000 টাকার মাসাজ প্রতিদিন, 1000 টাকার ফেসিয়াল। पंजाब থেকে কাপড়া। আপনি টিভির পর্দার উপরে দেখুন মানিক বাবুর কুর্তা দেখুন। আপনি এই যে কুর্তা আছে ট্রান্সপারেন্ট কুর্তা, উদার কুর্তা, ভিতরে যে बेरोजगार त्रिपुरा में। मेरे भाई और बहनों, 7 लाख लोग त्रिपुरा में बेरोजगार। ये युवा है यहाँ पर कितने सारे नौकरी की प्रतीक्षा में। इन्होंने जब त्रिपुरा में जन्म लिया तब सीपीएम पार्टी थी। आज इनकी आयु 24 साल हो गई। उन्होंने जब जन्म लिया तब सीपीएम था। जिन्होंने 18 साल की आयु है जन्म लिया तब सीपीएम था। 18 से लेकर 24 जिनका वयस है जन्म से
चुने मैं बोले यदि सरकारी चाकरी थाकले अभी ब्याह कर दो, तो ब्याह कर दो ना, तो मैं ब्याह नहीं और छेले ब्याह। लड़की भी ढूंढती रही लड़का कि जिसका सरकारी नौकरी मिलेगा, और लड़का सरकारी नौकरी ढूंढकर बाद में लड़की ढूंढेगा। तो न लड़की को लड़का मिला, न लड़के को लड़की मिली। वापस 5 साल लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। बाद में 5 साल बाद वापस इंटरव्यू, फिर एक बार इंटरव्यू। अब बोला ये बाप का दुखने लगा, अब दान काट पर उठाए, लेकिन दान काट तो बीजेपी वालों का है। अरे चलेगा चलेगा, कहीं भी उठाओ, लेकिन लाल झंडा उठाओ, लाल सलाम लाल सलाम। 25 साल हो गए मेरे भाई और बहनों, किसी को भी नौकरी मिली है? बताइए। अब ये ड्रामा कर रहे 13,000 नौकरियों का, 10,323 लोगों के साथ धोखा किया, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने नौकरियां दी, हाई कोर्ट ने उनकी नौकरियां रद्द कर दी, खारिज कर दी। अब डर लग गया, चुनाव आ रहा है, 10,323 लोगों के 50,000 वोटर्स और आजू बाजू रहने वाले सब सीपीएम पर गुस्सा है। अब उनको वापस एक झूठ, 13,000 नौकरियां देंगे, फिर एक झूठ, फिर एक झूठ, फिर एक बार नियमों को तोड़कर नौकरियां देने की बात। मेरे भाई और बहनों, ये दुष्ट चक्र है, ये पापी लोग हैं, ये माफिया लोग हैं, ये कम्युनिस्ट नहीं है। कोनोदिन कम्युनिस्ट नहीं, आमी बोलছি, आमी दास कैपिटल করছি, आमी कार्ल मार्क्स की আছে आमी जानी। असली कम्युनिस्ट तो इस राज्य का नृपेन चक्रवर्ती के साथ खत्म हो गया मेरे भाई और बहनों। नृपेन चक्रवर्ती था जो कम्युनिस्ट। नृपेन चक्रवर्ती खादी का एक कुर्ता पहनकर घूमता था, रेशम का चावल खाता था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत उद्योग नौकरियां चालू की त्रिपुरा के अंदर, ये नृपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बने तब चालू हुआ था इस राज्य के अंदर। बूढ़े बुजुर्ग कम्युनिस्ट जितने भी घरों में कमीशन खोर पार्टी है, ये क्रिमिनल पार्टी है। आपके साउथ जिले के अंदर केवल कांग्रेस का काम करता है, इसलिए 100 से ज्यादा युवाओं का मर्डर किया है कि नहीं किया है बताइए। ऐसा कहते थे, ये बादल चौधरी आगरतला जाने के लिए निकलता था तो पीछे में एक मर्डर होता था। ये रकम कथा बोलते हैं ना, पुराने लोग बोलते हैं ना, बादल चौधरी आगरतला जाने के लिए निकलता था, पीछे एक मर्डर दर्शन होगा। 1 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी नहीं है। আমার কথা সত্য হয়ে আছে। असली गरीब बीपीएल कार्डের জন্য दर दर भटके। बीपीएल किसको मिलता है? जो सीपीएम करता है उसको बीपीएल मिलता है। घर में सरकारी चेयर, उसके भाई को भी बीपीएल मिलेगा, बीपीएल का सारा फंड खा जाएगा। गरीब को बीपीएल नहीं मिलता। कितने पाप
जितने पाप किए हैं सबका हिसाब होने वाला है, कोई हिसाब से बचने वाला नहीं है। मोदी की चीजें को याद रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलना चाहिए। बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।